आज भी हिमालय की गोद में अनेकों रहस्य समाये हुए हैं। इसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक रहता है। हिमालय क्षेत्र में मौजूद हिमालय पर्वत भी इसी श्रेणी में शामिल है। खूबसूरती की चादर ओढ़े ये पर्वत रहस्यों से भरा हुआ है। इस क्षेत्र से जुड़े रहस्य इतने उलझे हुए हैं कि आज तक इसे कोई सुलझा नहीं सका है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम हिमालय से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। आप बस इस टॉपिक को अंत तक अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला बेहद ही विशाल और खूबसूरत है। साल भर बर्फ की चादर से ढकी रहने वाली ये पर्वत श्रृंखला सूर्य की किरणों की मौजूदगी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। आपको बता दें कि ये पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 विशाल ग्लेशियर से घिरी हुई है और इसकी सीमा 5 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान को छूती है। हिमालय से ही सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की शुरुआत होती है। साल भर यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर आम पर्यटकों का पहुंच पाना बेहद मुश्किल है या यूं कहें कि नामुमकिन है। दरअसल हिमालय के कुछ क्षेत्र काफी मिस्टीरियस हैं। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि हिमालय के क्षेत्र में कई ऋषि मुनि कठोर तपस्या के लिए जाते हैं। इनमें से कई तो हमेशा के लिए वहीं के होकर रह जाते हैं। हैरानी की बात है कि इतने ठंडे क्षेत्र में इन योगियों का बिना भोजन, कपड़े और अन्य सुविधाओं के बगैर रहना कैसे मुमकिन हो पाता है। यहाँ कई योगी चहल पहल वाली दुनिया का संपूर्ण त्याग करके एकांत में तप करते रहते हैं, और तो ये तपस्वी योगी किसी आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर भी हैं। अगर इन्हें कोई देख भी ले तो वो महज एक संयोग भर होता है। हाल ही में सोशल साइट पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसे एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो क्लिप में एक तपस्वी करीब -20 डिग्री से भी कम तापमान में भगवान शिव का भजन गाते और झूमते दिख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इस तपस्वी के बदन पर पूरे वस्त्र नहीं थे, और इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब वीडियो क्लिप में यह दिखा कि वो योगी अचानक चलते चलते आंखों से ओझल हो गया। दोस्तों, इस क्षेत्र में तप कर रहे योगियों के उम्र का रहस्य भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले योगी 100 वर्षों से भी अधिक आयु तक जीवित रहते हैं। भूटान और चीन के बीच स्थित एक पर्वत इतना रहस्यमयी है कि आज तक इस पर्वत के शिखर पर कोई पहुंच नहीं सका है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत के शिखर पर हिममानव यानी कि यति रहते हैं। स्थानीय लोगों के अलावा कई पर्वतारोहियों ने भी यह दावा किया है कि उन्होंने यति को देखा है। यति के अस्तित्व का सच तब और गहरा गया जब भारतीय सेना द्वारा यति को देखने की बात कही गई। दोस्तों, यति के बारे में यह कहा जाता है कि ये एक ऐसा विशाल जीव है जिसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं। इसकी चाल ढाल बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। चलिए अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हिमालय के क्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक ऐसा स्थान है जो शांग्रीला, शंभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले जीव अमर हैं, यानी कि यहाँ रहने वाले किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही इस मठ में केवल सिद्ध प्राणियों, महात्माओं को ही स्थान मिलता है। ज्ञानगंज आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। इसे सैटेलाइट या गूगल मैप द्वारा भी नहीं ढूंढा जा सकता है। इससे जुड़ी मान्यता यह है कि यहाँ जाने वाले किसी भी वस्तु या इंसान का अस्तित्व दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ काल या समय जैसा कुछ भी नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में सिद्ध आश्रम के नाम से जाने वाला ज्ञानगंज रहस्यों से भरा एक स्थान है। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है कि इन्होंने इस क्षेत्र से यूएफओ को गुजरते हुए देखा है। स्थानीय लोगों के अलावा कई पर्यटकों और पर्वतारोहियों ने भी यूएफओ को देखने की बात कही है। लद्दाख स्थित ये रहस्यमयी जगह बर्फ से ढकी रहती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच एक सहमति हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक इस स्थान पर मार्च नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस जगह की निगरानी दोनों देशों के सैनिक दूर से रहकर करते रहते हैं, और यही वजह है कि शायद लोगों की गैर मौजूदगी के कारण यहाँ एलियंस अपने यूएफओ को लेकर आते जाते रहते हैं। फिलहाल इस जगह के रहस्य को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। चलिए अब आगे कुछ और रहस्यों के बारे में जानते हैं। सिक्किम में करीब 5430 मीटर ऊंचाई पर स्थित है गुरुडोंगमार झील। ये झील दुनिया के खूबसूरत झीलों की सूची में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव तिब्बत जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में बहुत तेज प्यास लगी थी। उस वक्त वहां प्यास बुझाने के लिए पानी का कोई स्रोत नहीं था।
हालांकि वो इलाका बर्फ से भरा पड़ा था और ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी ने अपनी छड़ी से बर्फ में छेद करके इस झील का निर्माण किया था। दोस्तों, ये झील भीषण से भीषण ठंड के दौरान भी नहीं जमता है और इस कथा के साथ ही इस झील की मान्यता बहुत अधिक है। यही कारण है कि यह झील सिख, बौद्ध और सनातनियों का पवित्र स्थल भी माना जाता है। दोस्तों, हिमालय का क्षेत्र चहल पहल और भागदौड़ बड़ी दुनिया के मुकाबले काफी स्वच्छ और साफ है। एक ओर जहां शहरों में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहे हैं, वहीं हिमालय का वातावरण काफी स्वच्छ है। हिमालय क्षेत्र के लोग शहरों के मुकाबले रोग मुक्त रहते हैं। यहाँ के लोगों से दमा, टीबी, गठिया और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां भी कोसों दूर रहती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की औसतन आयु 100 वर्ष मानी जाती है। पूरे भारत भर में हिमालय क्षेत्र को देवस्थान माना जाता है। सख्त ठंड के बावजूद भी यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। हिमालय के क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों का निवास है। हालांकि दिन के दौरान हिमालय का क्षेत्र जितना खूबसूरत लगता है, शाम के बाद ये उतना ही डरावना लगने लगता है। शाम के बाद यहाँ बाहर निकलना खतरे से काम नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात्रि के दौरान यहाँ बुरी शक्तियां हावी हो जाती है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि रात के दौरान यहाँ ऐसे शख्स दिखते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और फिर अचानक से नजर भी आने लगते हैं। रोहतांग पास में इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं दर्ज की गई हैं। यहां से गुजर रहे लोगों ने रात्रि के दौरान ऐसे शख्स का सामना किया जिनके शरीर आम इंसानों के जैसा बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, इसी क्षेत्र में एक पहाड़ी पर ब्रिटिशर्स के समय एक अंग्रेज ने बंगला बनवाया था। काफी समय तक अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहने के बाद उस अंग्रेज ने इस बंगले को अस्पताल बनाने के लिए दान में दे दिया था। यहाँ अस्पताल के अलावा एक चर्च और एक ग्रेवयार्ड भी है। कहा जाता है कि अस्पताल के बनते ही यहाँ मरीजों की तादाद बढ़ने लगी थी और फिर यहाँ मॉरिसन नामक एक डॉक्टर आए जो भविष्य देखने में माहिर थे। मॉरिसन मौत को पहले ही भांप लेते थे और मरीजों को बता देते थे। बाद में इस डॉक्टर के बारे में यह पता चला कि वो मानसिक रोगी थे। वो मरीज की मृत्यु के बारे में पहले ही बताकर उन पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया करता थे। फिर इस एक्सपेरिमेंट की आड़ में वो अपने भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देते थे और यही वजह है कि आज भी इस बंगले में मौत के घाट उतारे गए रोगियों की आत्माएं भटकती रहती हैं। कोई भी इस बंगले के आसपास नहीं जाना चाहता है। तो इस तरह से हिमालय के इस पवित्र क्षेत्र में भी बुरी आत्माओं का साया मंडराता रहता है। हालांकि ऐसे भी किस्से यहाँ दर्ज किए गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि कई बार पवित्र आत्माओं ने लोगों की जान बचाई है। यहाँ भटकते हुए राहगीरों को इन पवित्र आत्माओं ने सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया है। इन सब के बावजूद हिमालय के क्षेत्र में ढेरों वनस्पतियों और जड़ी बूटियां का भंडार है। यहाँ की जड़ी बूटियां में हर तरह के मर्ज का इलाज निहित है, बशर्ते इन्हें पहचानने की कला आप में होनी चाहिए। प्राचीन समय में कई ऋषि मुनियों और साधु संतों को इन जड़ी बूटियों की अच्छी समझ थी। वे इन जड़ी बूटियों से हर तरह के रोगों का इलाज करने में माहिर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय में कई ऐसी चमत्कारिक औषधियां उपलब्ध हैं जिनके इस्तेमाल से एक आम इंसान भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। रामायण काल में भगवान लक्ष्मण जी जिस संजीवनी बूटी से मृत्यु से बच गए थे, वो संजीवनी बूटी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि आज के दौर में अल्प ज्ञान के कारण हम इंसान इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। रामायण काल के अलावा महाभारत में भी गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी से कई दैत्यों को मृत्यु से बचाया था और तो और पांडवों के पूर्वज भी संजीवनी बूटी के इस्तेमाल से अपने आप को जवान बनाने में सफल हो पाए थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2009 में भारतीय सरकार ने संजीवनी बूटी को खोजने का प्लान तैयार किया था, लेकिन बाद में कम बजट के कारण इस प्लान पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। कई औषधि विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय में ऐसी कई जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि इन विशेषज्ञों की बात में कितनी सच्चाई है वो तो इन चमत्कारिक जड़ी बूटियां के मिलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिमालय का नाता रहस्यों से काफी गहरा है। आप हिमालय के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई हिमालय में अलौकिक शक्तियों का निवास है? दोस्तों, फिलहाल आज की टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।